इन अरबी के पत्तों की भी एक स्पेशल सी सब्जी बनती है और पक्का यहाँ अंदर ककड़ियाँ लगी होंगी। ये देखो जी, ये ना घोल वाले बैंगन हैं, मक्का भी होने लग गई हैं। और यहाँ पे देखो जी एक लगा है जिस पे आड़ू लगे हैं, ये है डॉलर की बिल्ली। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अब कुछ दिनों के बाद हम लोग एक ट्रैक पे निकलने वाले हैं जिसमें लगभग 7-8 दिन लग सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं होगी, कोई लोग भी नहीं होंगे, सिर्फ वही लोग होंगे जो हम उस ट्रैक पे निकलेंगे। और इसलिए ना काफ़ी बड़ा गैप हो जाएगा, 7-8 दिनों तक अगर उस ट्रैक पे रहेंगे तो कोई ब्लॉग नहीं आएगा। तो मैं सोच रहा हूँ अभी एक अपना किचन गार्डन वाला ब्लॉग बनाऊं कि आजकल क्या क्या हमारे यहाँ पे सब्जी हो रखी है, खासकर जो मानसून की सब्जी है उनको आप लोगों को दिखाऊं। तो चलिए जी, सबसे पहले अपने चौक से स्टार्ट करते हैं। चौक के किनारे साइड जो भी ये कनस्तर रखे हुए हैं तो इनमें हमने तरह तरह की डालियाँ लगाई हैं, कुछ फूल लगाए हैं, टमाटर, बैंगन, इन सब की डालियाँ लगाई हैं। अब ये वाले टमाटर ना ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, इतने ही होते हैं, अब तो उसके बाद ना लाल होने लग जाते हैं, पक जाते हैं। ये देखो कि यहाँ से नीचे एक छोटा सा हमारा खेत है जिसमें हमने राजमा लगाई है और राजमा पे ये रिंगाल के डंडे लगाए हुए हैं। आगे से ये माल्टे के पेड़ हैं जिन पे कि माल्टे लगे हुए हैं। अब इधर साइड ये हमारा किचन है और किचन के आगे ये है मीठे करेले की बेल, जिस पे अभी करेले तो लगे नहीं हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद लग जाएंगे। बाकी आगे ये बैंगन की डालियाँ हैं जिन पे बैंगन अभी लग रहे हैं, ये देखो जी। और यहाँ से आगे ये पुराना वाला घर है, इसके आगे भी हमने ये अपनी सब्जी लगा रखी है। अब देखिए जी, जब हम 8-9 दिनों के बाद ट्रैक से आएंगे तो उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, उसके बाद तो और सारी सब्जियाँ लगनी शुरू हो जाएंगी। तो अभी जितनी लगी है उतनी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ चौक के आगे माँ यहाँ पर एक ये अवान लगा रही है, यहाँ पे हमने कुछ बो रखा है। ये है कड़वे करेले की बेल। ले, कोई भी सब्जी की बेल हो उसको सहारा देने के लिए ना ऐसी टहनियाँ लगाना जरूरी है, नहीं तो वो सड़ जाती हैं। तो हमने भी यहाँ पर ये करेले की बेल पे ये लगा दिया है। तो चलो भाई यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे हैं ये बैंगन की डालियाँ और यहाँ पे पक्का बैंगन लगने शुरू हो गए होंगे। ये नई डालियाँ हैं बैंगन की। बाकी ये है चिचिंडा जिसको स्नेक गार्ड बोलते हैं, तो ये उसकी बेल है, पूरी ऊपर तक चले गई है। इस पर भी अभी चिचिंडे नहीं लगे हैं, हो सकता है जब मैं घर आऊँ उस टाइम तक लग जाएंगे। बाकी यहाँ पर ये पुराने साल की बैंगन की डालियाँ हैं, तो इनसे तो हमने बहुत सारे बैंगन खाए हैं। और ये देखो ये सारी पुरानी डालियाँ हैं, इन पे खूब बैंगन लगे हैं। इधर साइड जिन पे ये पीले पीले फूल लग रहे हैं, तो ये वाली है तुरई की बेल जिसको हमारे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं गोदड़ा। बाकी ये इधर साइड ये वाली बेल है एक बीन्स की, दूसरे टाइप की, इस पे लाल लाल बीन्स लगती हैं। मतलब कि अभी सब्जी लगनी शुरू तो नहीं हुई है लेकिन ये स्टार्टिंग वाला दौर है। धीरे धीरे आप देखना 15-20 दिनों के बाद खूब सब्जियां लगनी शुरू हो जाएंगी। अब इधर साइड हमने इस छोटे वाले खेत में मक्का बो रखी है, तो मक्का भी होने लग गई हैं, खूब सारी इधर उन पे लग रही हैं। आज ना जैसे जैसे मेरे मुंह में आ रहा है वैसे वैसे मैं बोलता जा रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बार रिटेक लेना पड़ता है, लेकिन आज ऐसा है कि मैं आपको एक तरफ से दिखाई जा रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या सब्जी आजकल हो रही है, खेतों में क्या है। और यहाँ की साइड देखो ये पूरी राजमा की बेलें हैं जिन पे हमने ये रिंगाल के डंडे लगाए हैं। और यहाँ से सामने ये पूरे खेत हैं हमारे परिवार वालों के जिनमें धान, झंगोरा और नीचे वाली सार में मंडुआ बो रखा है। अब यहाँ से आगे चलते हैं गौशाला की तरफ, क्योंकि गौशाला की तरफ भी हमने खूब सारी सब्जी लगाई रहती है। अब गौशाला के आसपास ही हम लोग ज़्यादा साग सब्जी बोते हैं। इसका एक रीज़न ये भी है कि गोबर डालने में भी आसानी होती है, फिर खेत भी ज़्यादातर गौशाला के आसपास ही हैं हमारे। ये 2 गौशाला है हमारी, एक ये वाली और एक ये। तो चलो भाई यहाँ से शुरू करते हैं। अब यहाँ वाली गौशाला में ये पूरी कद्दू की बेल है, हमने यहाँ पे लगाई थी और देखो पूरी गौशाला में ऊपर से कवर हो रखी है। भाभी जी क्या कर रहे हो आप? हाँ अब भाभी जी देखो यहाँ पर सुअर के लिए बाड़ कर रहे हैं, मतलब यहाँ से अगर सुअर उधर ना जाए इसलिए ये सारे जो भी टहनियाँ हैं, घास घूस हैं, वो लगा रहे हैं यहाँ पे। जैसे घर के आसपास साग सब्जी होती है तो उसके बाद सुअर और एक साई होता है जिसको पॉर्क्यूपाइन बोलते हैं, तो वो आते रहते हैं, तो वो सब्जियों को बहुत नुकसान करते हैं। तो ये है जी हमारी गौशाला जिसमें हमारी भैंस, एक गाय और 2 ये बैल हैं और साथ में एक छोटी बाछी है। सामने जो ये 2 पक्षी हैं इनको हमारे यहाँ पे बोलते हैं शंटुली। ये पक्षी जानवरों के बहुत करीब रहते हैं, उन पे जो भी कीट लगे रहते हैं उनको खाती है, बिल्कुल भी उनसे डरती नहीं है। और यहाँ गौशाले के पास वाले इस वाले छोटे से खेत में हमने आलू लगा रखे हैं, तो ये देखो भाई कुछ टाइम के बाद आलू भी हो जाएंगे। यहाँ पे एक खिरकिंडा लगा भी है, हो सकता है यहाँ ऊपर की साइड और भी लगे होंगे।
बाकी यहाँ से आगे वाली गौशाला में चलते हैं। ये इधर साइड है लौकी की बेल, जो कि इसके बाद यहाँ ऊपर ही चली जाएगी। और यहाँ ये नीचे पूरी मिर्च है, यहाँ से लेकर और वो वहाँ तक। यहाँ पर ये हमारा घास का स्टोर रूम है, जिस पे देखो अभी माँ जंगल से घास लाई होगी सोल्टी पे। और गौशाला के इधर साइड भी हमारे छोटे छोटे खेत हैं। इधर साइड तो हम सब्जी ही लगाते हैं। ये है पूरा मिर्च यहाँ से आगे तक। बाकी ये यहाँ पर कड़वे करेले की बेल देखो बहुत बड़ी हो गई है। सामने ये यहाँ पर ककड़ी है और इस पे देखो भाई ककड़ी लगने भी लग गई हैं। अब एक ककड़ी तो हमने परसों खाई भी थी, एक्चुअली उसको निकालना नहीं था अभी, वो और बड़ी हो जाती है, लेकिन वो टूट गई थी। और पक्का यहाँ अंदर ककड़ियाँ लगी होंगी। ये देखो जी, एक यहाँ पे लगी हुई है। अब यहाँ से आगे मिर्च हैं और उधर देखो ये यहाँ पर पूरी बैंगन की डालियाँ हैं। अब इससे एक चीज़ तो पक्का होगी, जो लोग भी मेरी वीडियो गांव से देखते होंगे ना, तो उनको लगेगा ये इनकी बहुत सारी सब्ज़ी लगी हुई है। एक्चुअली क्या है कि अभी सब्ज़ी लगी नहीं है, लगने वाली है, इसके बाद तो खूब लग जाएंगी। ऐसा नहीं है कि नहीं लगती हमारी सब्ज़ी। माँ और बड़ी माँ को खूब लोग अब बोलने वाले हैं कि हमें सब्ज़ी दो, हमें सब्ज़ी दो। तो यहाँ पर इस वाली जगह को भी अच्छे ढंग से यूटिलाइज़ किया है। जहाँ जहाँ पर भी गैप होंगे वहाँ पर बैंगन और मिर्च की डालियाँ लगाई हैं। इधर साइड भी ये मिर्च हैं, इधर साइड भी ये मिर्च हैं। हमारे यहाँ आजकल मानसून में मिर्च और बैंगन की डालियाँ ज़्यादा लगाते हैं। मिर्च तो कभी कभी इतनी हो जाती है कि पूरे साल भर हमें मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पर एक आड़ू का पेड़ भी है जिस पे आड़ू लगे हैं। अच्छी बात यह है कि अभी इस पे तोतों की नज़र नहीं पड़ी। जिस दिन तोतों की नज़र पड़ी समझो पूरा झुंड आएगा, 5-10 मिनट में ही पूरा पेड़ समाप्त। अब इधर साइड आपको जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं ये सारी चीज़ें सब्जी हैं। ये देखो इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे चूआ मरचा। और इन पत्तों की एक स्पेशल सी सब्जी बनती है, कभी किसी दिन दिखाऊंगा मैं आपको अच्छे से। अब चलो भाई यहाँ से चलते हैं ठीक गौशाला के ऊपर। और यहाँ देखो ढेर सारी अरबी लगी हुई है। अरबी हमने इस वाली जगह भी लगाई है और सामने उस जगह भी लगाई है। इन अरबी के पत्तों की भी एक स्पेशल सी सब्जी बनती है। पूरे पत्ते पे बेसन लगाया जाता है और तब ना उसको पूरा फोल्ड करके पकाया जाता है तेल में अच्छे ढंग से। और साथ में इन पत्तों की एक विशेषता ये भी है कि इन पे पानी बिल्कुल भी नहीं रुकता है। देखो कितनी भी बारिश हो ये पत्ते बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं। इनकी जड़ों में एक कंदमूल लगता है जिसको पिनालू बोलते हैं, तो उसकी भी बहुत अच्छी सब्जी बनती है। उसको खाया जाता है सर्दियों के टाइम पे। अब मैं तो सोच रहा था इस वाली गौशाला से उस वाली गौशाला में जाऊं, लेकिन ये पूरी इसमें टिन लगी है और मैंने ये वाले जूते पहन रखे हैं, तो इसमें फिसलन बहुत ज़्यादा हो रही है। 2 बार तो मैं फिसलते फिसलते बचा हूँ। कुछ दिनों के बाद देखना आप, ये वाली पूरी जो भी ये कद्दू की बेल है ना, तो पूरी गौशाला में फैल जाएगी। और यहाँ पे देखो जी एक लगा है खिरकंडा। अब इससे आगे नहीं जाऊंगा मैं दिखाने के लिए, क्या पता इधर साइड भी लगे होंगे और मैंने अगर वीडियो में दिखा दिए, किसी ने घर वालों को बोल दिया कि हमें भी दो और घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं लगे हैं, फिर दिक्कत आ जाएगी। और ऊपर जो भ्याग झरने हैं वो देखो कितने प्यारे लगते हैं, जब उनमें पानी रहता है बहुत सारा ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं वो। जितनी सब्जी मैंने आपको अभी दिखाई ना, बस इतनी ही सब्जी हमारे यहाँ पे होती हैं, कोई और प्रकार की नहीं होती हैं। 2-4 और होती होंगी लेकिन वो कुछ टाइम के बाद होती हैं। और हमारे गौशाले के पास में ही ये जो खंडर है, तो मुझे लगता है ये वाली दीवार देखो ऐसे झुक रखी है नीचे की तरफ। पता नहीं अगर ज़्यादा बारिश होगी तो ये भी टूट जाएगी। और दिक्कत तब है अगर गाय बैल यहाँ पे बाहर पे रहेंगे। और यहाँ पे देखो चाची जी भी अभी गौशाला से आ रही हैं। और चाची जी ने क्या निकाल रखा है ये, जो मैंने अभी अरबी के पत्ते दिखाए थे आपको, वो वाली सब्जी। अब गौशाला के आसपास भी जितना पॉसिबल हो सका उतना तो मैंने आपको दिखा दिया है। अब घर के ऊपर साइड जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अभी तक जितनी भी सब्जी मैंने आपको दिखाई वो सारी हमारी है, हो सकता है उनमें से कुछ चाची लोगों की भी दिखी होगी। और यहाँ पर देखो क्या मस्त फूल हो रखा है। इधर साइड भी हमने सब्जी लगा रखी है थोड़ा बहुत। अगर बीच बीच में 2-4 दिन अगर ब्लॉग नहीं आएंगे तो आप लोग समझ जाना है कि हम किसी ट्रैक पे गए हुए हैं। ये है डॉलर की बिल्ली, अटैक कर रही है जो। और इधर साइड ये यहाँ पे हमारा जामुन का पेड़ है, नीचे की साइड पोलम का, नीचे की साइड चूड़ी का, और वो सामने आड़ू का पेड़ है। अब आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, अभी नॉन स्टॉप बोले ही जा रहा हूँ और इधर उधर घूमते जा रहा हूँ। अब लास्ट एक चीज़ बच गई है, इधर पीछे की साइड हमारे केले हैं, तो वहाँ चलते हैं। अगर केले पके होंगे तो केले भी खा लेंगे। अब ये इधर साइड है हमारा केले का बगीचा, यहाँ से देखो खूब सारे लगे हुए हैं। और यहाँ से ऊपर भी ये हमारे खेत हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये बाड़ कर रखी है। यहाँ पर ये कीवी की बेल है, यहाँ पर, वहाँ आगे भी बहुत सारी हैं। अभी लग तो नहीं रहा है मुझे कि केले पके होंगे, क्योंकि कुछ ही दिन पहले हमने केले निकाले हैं यहाँ से। बाकी लास्ट एक जगह रह गई है इस वाले घर के पीछे। ये यहाँ पर मैंने कद्दू की बेल लगाई है, ये खुद मैंने लगाई है, तो इसलिए इसको दिखाना तो बनता ही है। अक्सर मैं आपको दिखाता ही हूँ।
यहाँ से लगाते छलांग। बस यहाँ से 1-2 आड़ू निकालते हैं खाने के लिए। अब लास्ट एक चीज़ रह गई थी पास से दिखाने के लिए। यहाँ पर ये माल्टे का पेड़ है और इस पे ना माल्टे भी देखो इतने बड़े होने लग गए हैं। बाकी ये जगह है हमारी तरसाली वाले घर के। इधर साइड ये हमारे घर बने हुए हैं, बाकी इधर साइड हमारे खेत हैं, नीचे की साइड हमारी गौशालाएँ हैं, नीचे ये मधुगंगा है। बाकी सामने वाले पहाड़ पे आजकल जाना पॉसिबल नहीं है नदी की वजह से। सारी जगह से अभी घूम घाम के मैं वापस घर में आ गया हूँ। थकान भी लग गई है, नॉन स्टॉप बोलते भी जा रहा हूँ। आई होप आपको ये छोटा सा मिनी ब्लॉग हमारे किचन गार्डन का अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने ना ज़्यादा एडिटिंग की, जो भी आसपास दिखा बस वो आप लोगों को बताते गया, क्योंकि मुझे कुछ दिनों के बाद अब एक ट्रैक पे निकलना है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में शुभ यात्रा लिख सकते हैं। बहुत अच्छा ट्रैक है और अगर सब कुछ सही रहा तो आपको पूरी जर्नी जल्दी ही देखने को मिलेगी। बाकी चलिए जी, फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पर करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय बाय।